नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 7 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन 7 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। अब इस न्यूज को आप ध्यान से सुनेगा। देखो, नवंबर 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर। इस डिपार्टमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की। नाम क्या था? जन औषधि स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? सभी लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पर जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराना। समझ गए ना आप? और फिर आगे चलकर 2015 में इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया। फिर क्या रखा गया? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। और फिर दोबारा इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया। फिर क्या रखा गया? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। देखो, पहले था योजना, फिर रखा गया परियोजना। और ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सभी लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन उपलब्ध कराना। और इसी स्कीम के तहत अभी तक देश के सभी जिलों में 7,499 जन औषधि केंद्र ये सेटअप किए जा चुके हैं। जन औषधि केंद्र ये क्या होते हैं? देखो, मार्केट के अंदर जो मेडिसिन उपलब्ध होती हैं, उनके जो रेट होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में इन जन औषधि केंद्र में जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन के जो रेट होते हैं वो 50 to 90% कम होते हैं। समझ गए ना? अभी जो जन औषधि केंद्र हैं, इन्हीं के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाने के लिए 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में मनाया जाता है जन औषधि वीक। और ये जो जन औषधि वीक होता है, इसका जो आखिरी दिन होता है यानी 7 मार्च, इसी को बोला जाता है क्या? जन औषधि दिवस। और अब 7 मार्च 2021 को इसी जन औषधि दिवस को संबोधित करेंगे कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी, वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और देखो, अभी तक कितने हैं देश के अंदर? 7,499 जन औषधि केंद्र। अब मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, यहाँ पर है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस। फिर से बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस। यहाँ से ये देश को एक और यानी अब हो जाएंगे टोटल 7,500 जन औषधि केंद्र। ये जो आखिरी लेटेस्ट ये देश को ये डेडिकेट करेंगे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। देखो, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले जाए कि अब टोटल कितने हो जाएंगे 7 मार्च 2021 को, तो ये हो जाएंगे 7500 जन औषधि केंद्र भारत के अंदर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 मार्च 2021 को किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नई दिल्ली का दौरा किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो, 4 मार्च 2021 को अफ्रीकन कंटिनेंट में एक देश है नाइजीरिया, यहाँ के हैं ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नाम क्या है? नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम भी पूछा जा सकता है। बाबागना मोंगुनो। फिर से बोलता हूँ, बाबागना मोंगुनो। ये नाइजीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिन्होंने 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली का दौरा किया। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और देखो, भारत और नाइजीरिया इन दोनों के बीच में एनएसए लेवल की ये पहली स्ट्रेटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग थी यानी वार्ता थी। अब नाइजीरिया की लोकेशन कहाँ पर है पहले आप ये देखिए। देखो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न अफ्रीकन साइड में है नाइजीरिया, ये इधर। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, अबूजा इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा। ये आगे वाली आप याद रखेगा, नाइरिया। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बुहाई। तो ये तो है प्रेसिडेंट नाइजीरिया के। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020-21 में महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था माइनस कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? मतलब माइनस में। तो बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, माइनस का 8%। देखो, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखो, महाराष्ट्र के अंदर जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है ना, इसी को छोड़ के जो दूसरे सेक्टर है सभी में नेगेटिव ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये इंक्रीज होगी। तो डी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, माइनस का 8%। अब बात महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। सेकंड पॉइंट, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। थर्ड पॉइंट, बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। फोर्थ पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। फिफ्थ पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के जो संगोला है यहाँ से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है।
केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। महिसमाल गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये गांव किस लिए न्यूज में है? देखो यहाँ पर काफी दिनों बाद नल का जो पानी है वो इस गांव के लोगों को उपलब्ध हुआ है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो ये तो है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है इसकी महाराष्ट्र। कैपिटल है इसकी मुंबई। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को अब एक कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, जैसे घुघुमल नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये सभी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। 2 इंपोर्टेंट लेक भी इंपोर्टेंट हैं, लोनार लेक और वेना लेक। अक्सर ये लोनार लेक एग्जाम में पूछी जाती है, किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। कोयना डैम, जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, ये गंगोत्री रिवर के ऊपर है। मूला डैम, उज्जैनी डैम जो भीमा रिवर के ऊपर है, इसे भीमा डैम्स के नाम से भी जाना जाता है। जैकवाडी डैम ये भी महाराष्ट्र में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, टोटल 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी कारों में आगे की सीट वाले यात्रियों के लिए एयरबैग नए वाहनों के लिए अनिवार्य होंगे। सरकार इस योजना को किस तारीख से निर्मित सभी नए मॉडलों के लिए लागू करने की योजना बना रही है? तो बताइए। तो देखो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 से जितनी भी कारें जो नए मॉडलों की मैन्युफैक्चर होंगी उनमें आगे वाली जो फ्रंट की 2 सीटें होती है ना, वहां पर एयरबैग को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जो ड्राइवर वाली सीट होती थी वहीं पर सिर्फ एयरबैग को अनिवार्य किया गया था। और ये जो ड्राइवर वाली सीट के लिए जो एयरबैग अनिवार्य किया गया था ये कब से इफेक्ट में आया था? तो ये आया था 1 जुलाई 2019 से। लेकिन अब अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से सभी गाड़ियों में जो मैन्युफैक्चर की जाएंगी वहां पर आगे वाली जो 2 सीटें होंगी ना, वहां पर एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अप्रैल 2021। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। रोड्रिगो डुटेर्टे किस देश के राष्ट्रपति हैं? बताइए। देखो ये देश अभी चर्चे में है। कौन सा देश है? तो ये है फिलीपींस। फिर से बोलता हूँ, फिलीपींस अभी चर्चे में है और इसी के ये राष्ट्रपति हैं। नाम क्या है? रोड्रिगो डुटेर्टे। अब ये चर्चे में क्यों है? भारत ने और फिलीपींस ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है मिलिट्री हार्डवेयर और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए। तो देखो जो ये फिलीपींस है ना, ये भारत से मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर करेगा और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी प्रोक्योर करेगा। वैसे तो काफी दूसरे देश भी जैसे इजिप्ट, ओमान, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, चिली ये जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ना, इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये देश भी भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए एग्रीमेंट साइन करें। तो देखो इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मोस मिसाइल। इसके बारे में समझते हैं। ये एक जॉइंट वेंचर है किसका? इंडिया प्लस रशिया का। देखो इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? इंडिया की रिवर है ब्रह्मपुत्रा और रशिया की रिवर है, नाम क्या है? मोस्कोवा। इन दोनों के नाम पे इस मिसाइल का नाम रखा गया है। क्या नाम है? ब्रह्मोस मिसाइल। समझ गए ना आप? और देखो ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, मतलब इसे लैंड, एयर और सी तीनों जगह से इसे लॉन्च किया जा सकता है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब एक बार निशाने पर अगर दाग दिया तो ये टारगेट को कंप्लीट ही करेगी। समझ गए ना आप? ये मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी कह सकते हैं। इसकी रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर। पहले इसकी रेंज जो थी ना, ये थी 290 किलोमीटर, फिर इसकी रेंज बढ़ा दी गई, अब हो गई 400 किलोमीटर। और रामजेट इसका जो इंजन है उसका नाम है, ये भी आप याद रखेगा। देखो ये सभी फैक्ट इंपोर्टेंट हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिलीपींस। अब फिलीपींस की लोकेशन कहाँ पर है ये देखिए पहले आप। देखो ये है फिलीपींस, पैसिफिक ओशन में है फिलीपींस। इसकी कैपिटल की बात करें, मनीला इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? पीसो। प्रेसिडेंट अभी हमने जाना रोड्रिगो डुटेर्टे। देखो मनीला में ही ना ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी है। अक्सर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये मनीला में स्थित है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने अटल सुरंग सुरक्षा पर तैनात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस कर्मियों को विशेष कपड़ों और पर्वतारोहण उपकरणों
कि विभिन्न श्रेणियों के 60 से अधिक सेट सौंपे हैं। तो बताइए, तो ये सौंपे गए हैं हिमाचल प्रदेश की जो पुलिसकर्मी है ना उनके लिए। देखो होगा क्या, जो हिमाचल प्रदेश के पुलिस पर्सनल हैं वो जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन होती है ना वहाँ पे इनको यूज़ करेंगे, ये जो स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है SCME। अब बात कर लेते हैं ITBP की, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये है क्या, देखो ये चाइना का जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है ना भारत के एरिया में, मतलब बॉर्डर की साइड, वहाँ पे ये निगरानी करती है कि किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटीज तो नहीं की जा रही है जिससे भारत की जो सुरक्षा है वो प्रभावित हो। अब इस बॉडी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में। ये डेट आप याद रखेगा, 24 अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये बॉडी मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन सी बॉडी, कौन सी गवर्निंग बॉडी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, इसके अंदर ये बॉडी काम करती है। अब गृह मंत्रालय काम करता है, मतलब गृह मंत्रालय के अंदर ये बॉडी काम करती है, तो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर कौन है अभी, तो यह है अमित शाह, यही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं। बात करें डायरेक्टर जनरल DG कौन है, तो यह है SS देसवाल। तो समझ गए ना, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है। अब देखो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो हिमाचल प्रदेश की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है, यह है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। इसकी 2 कैपिटल हैं, एक तो है शिमला और एक है धर्मशाला। शिमला है इसकी समर कैपिटल, धर्मशाला है विंटर कैपिटल। मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 तो हो गए केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 4 हो गए राज्य। इनके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 मार्च 2021 से किस राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर है, तो बताइए। तो देखो ये है मध्य प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर। कब से, 6 मार्च 2021 से। ये जबलपुर के अंदर जो स्टेट जुडिशियल एकेडमी है इसकी कन्वोकेशन जो सेरेमनी है उसको ये अटेंड करेंगे, और गवारी घाट पे जो नर्मदा आरती है उसको भी ये अटेंड करेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम देख लेते हैं। इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर ये स्टार्ट किया गया है। सेकंड पॉइंट, इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। थर्ड पॉइंट, रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जाएगा भोपाल के अंदर। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसके अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, राज्य के अंदर वो लोग जो मिलावट मटेरियल को मतलब बनाते हैं या फिर उसको सप्लाई करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब इसकी लोकेशन देखिए MP की कहाँ पर है, यह है मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। जैसे कैपिटल क्या है, भोपाल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है। मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, फोशल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी मध्य प्रदेश से पास होता है, ये भी आप याद रखेगा। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है, तो बताइए। तो देखो ये किया है किसने, ये किया है मेघालय की सरकार ने। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इससे होगा क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा, मतलब व्यापार करने में आसानी में सुधार होगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघालय। अब इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है, यह है मेघालय की लोकेशन। इसकी देखो बाउंड्री तो सिर्फ असम के साथ लगती है, लेकिन ये बांग्लादेश के साथ भी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। अब मेघालय की जो बेसिक डिटेल है इसे हम कवर कर लेते हैं। कैपिटल क्या है, शिलोंग। फॉर्मेशन कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 को। देखो 1972 को हुई थी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिलोंग में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादर। सिर्फ आसाम के साथ मेघालय की सीमा लगती है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है मेघालय। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
मार्च 2021 में अरुणाचल प्रदेश का राज्य बजट किसने प्रस्तुत किया? तो देखो ये किया अरुणाचल प्रदेश के जो डेप्यूटी सीएम है, नाम क्या है? चोना मीन, और ये वित्त मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ये जो स्टेट का बजट है ना, इसको क्या किया है? इसको प्रस्तुत किया है। समझ गए ना आप? और देखो ये जो सरकार है इसने एक इनिशिएटिव मतलब एक अनाउंसमेंट भी की है कि जो इंडो तिब्बतन चाइना बॉर्डर वाला एरिया है ना अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर ये 3 मॉडल विलेजेस को पायलट बेसिस पर डेवलप भी करेगा। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चाउमीन, जो वित्त मंत्री हैं और अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी सीएम भी हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल हम कवर कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुधांशु धूलिया। आसाम और नागालैंड 2 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, और भूटान और म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ऑफ द बाजरा घोषित किया है? फिर से बोलता हूँ, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ऑफ ईयर बाजरा घोषित किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो ये किया है 2023 को। देखो इस प्रकार के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो होते हैं ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। 3 मार्च 2021 को कितने देशों ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं? तो 5 देशों ने। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य के नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को स्वीकृति दी है? तो ये दी है हरियाणा के राज्यपाल ने। थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कोवैक्स योजना मई 2021 के अंत तक कितने देशों को ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 237 मिलियन खुराक वितरित करेगी? तो ये करेगी 142 देशों में। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। मार्च 2021 में लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया। आयरन से भरपूर लाल चावल किस राज्य में उगाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन, मां बमलेश्वरी देवी टेम्पल किस राज्य में स्थित है? गुजरात सरकार ने कितने मेगा कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किसने चेतावनी दी है कि 7 बच्चों में से कम 1 पर कोविड-19 महामारी के दौरान घर पर रहने वाली नीतियों से उनके आंशिक स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ा है? स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो देखो इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।